अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियो स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस बताया था। उसके बाद मेरिट वर्सेस पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। यानी कुछ बहुत सारे लोग टेस्ट पास करते हैं लेकिन सीट चंद ही लोगों को मिलती है, वो कॉन्सेप्ट होता है मेरिट का। ये दोनों वीडियोस हमारी क्लियर हो गई हैं। अब जो तीसरी वीडियो हमने देखनी है वो है पास्ट पेपर से रिलेटेड। ये आज वाली वीडियो के अंदर हम पाक स्टडी के एमसीक्यूज देखेंगे। आपको पता है कि जो एमओडी का टेस्ट होता है इसमें पाक स्टडी के 15% एमसीक्यूज आते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट पेपर से लेके एमसीक्यूज बताऊंगी। ये मैंने पास्ट पेपर से कुछ एमसीक्यूज लिए हुए हैं पाक स्टडी के। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट है सब इंस्पेक्टर का और असिस्टेंट डायरेक्टर, इन दोनों पोस्ट के लिए है ये। तो बगैर टाइम वेस्ट के इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज रेफर्ड टू एज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमने इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है शुगर कैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉटन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। आपको पता है कि जो कॉटन की फसल है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और इसको पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पावर कहा जाता है और ये पाकिस्तान को कैश के अंदर पावर देती है। यानी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेहतरीन हिस्सा है। ये जो पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज हैं ये मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितनी डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच पास कनेक्ट पिशावर विद चित्राल। तो जो कौन सा पास है वो पिशावर और चित्राल को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास लॉरी पास। ये ऐसा पास है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अगर आपने इसको याद करने के लिए ट्रिक देखनी है तो इसके बाद नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 3 है, द डेजर्ट सिचुएटेड इन बहावलपुर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए थर, ऑप्शन बी थल, ऑप्शन सी चोलिस्तान, ऑप्शन डी खारान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चोलिस्तान का जो डेजर्ट है वो बहावलपुर के अंदर मौजूद है। और जो चीज़ आपने याद करनी है वो ये है कि थर जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है और जो थल है ये पंजाब के अंदर मौजूद है, जेहलम और इंदस के दरमियान। दो ये याद करने हैं और तीसरा आपने याद करना है कि जो चोलिस्तान है ये पाकिस्तान के बहावलपुर के अंदर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज दी दस्ते लुत डेजर्ट सिचुएटेड इन या फिर लोकेटेड इन। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो इसका आंसर है ईरान। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्वादर पोर्ट वाज परचेज्ड फ्रॉम ओमान इन विच ईयर। इसमें आपने दो चीजें याद करनी है। एक ये कि ग्वादर पोर्ट जो है वो हमने यानी पाकिस्तान ने ओमान से परचेज की थी और वो परचेज किस साल में हुई थी, 1950 में, 1958 में, 1965 या फिर 1971। तो इसका करेक्ट आंसर है 1958 यानी 1959 में हमने जो ग्वादर पोर्ट है वो परचेज की थी ओमान मुल्क से। और अगर आपने इसका करेक्ट या एग्जैक्ट डेट भी याद करनी है तो वह है 8 सितंबर 1958। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। अब एरिया का जो चीज़ है वो माइंड में रखिएगा। हमने एरिया के हिसाब से जो पाकिस्तान की स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है कराची। अब कराची के अंदर हम देखें तो जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वहाँ पे हाईएस्ट है, लेकिन जो एरिया के हिसाब से है वो सबसे कम है। तो इसलिए जो कराची है वो हमारे पास पाकिस्तान की स्मॉलेस्ट डिवीजन है एरिया के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूइंस ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी जो हड़प्पा के बाकियात हैं वो पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो इसका आंसर है साहिवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रिवर इज कॉल्ड द नाइल ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है इंदस, ऑप्शन सी है जेहलम, ऑप्शन डी है रावी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदस। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कंस्ट्रक्टेड द रोहत फोर्ट। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। अब ये कहाँ पे वाक़या है, ये जेहलम के करीब वाक़या है। ये भी आप लोकेशन भी याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अटाबाद लेक वाज क्रिएटेड ड्यू टू ए लैंड स्लाइड इन। अटाबाद लेक जो है वो खुद क्रिएट हुई थी और वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से क्रिएट हुई थी और वो किस सन में हुई थी, किस ईयर में हुई थी वो हमने बताना है। 2005, 2010, 12 या फिर 2008। तो इसका आंसर है 2010 के अंदर हमने अटाबाद लेक जो है वो क्रिएट हुई थी लैंड स्लाइडिंग की वजह से। और ये कहाँ पे हुई थी, हुंजला वैली यानी गोजल के अंदर। अब ये जो 10 एमसीक्यूज थे वो हमने देखे हैं पार्ट 1 के अंदर और जो हमारा पार्ट 1 है वो पाकिस्तान की जियोग्राफी से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हैं कि जो एमओडी के पेपर्स होते हैं स्पेशली सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो एग्जामिनर का फेवरेट है, यानी इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब जो पार्ट 2 हमने देखना है वो है हमारे पास, देख लेते हैं अभी।
पार्ट 2 हमने देखना है डिफेंस और मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी ये जो 10 MCQs होंगे अगले वो डिफेंस और मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब वाज स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर है 15 जून 2014। तो ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब स्टार्ट हुआ था 15 जून 2014 को। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लॉन्च्ड इन नॉर्थ वजीरिस्तान अगेंस्ट मिलिटेंट, यानी मिलिटेंट्स के खिलाफ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर पाक आर्मी ने ये स्टार्ट किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है द रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल। शाहीन 3 जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 27,050 किलोमीटर है, यानी 2,750 किलोमीटर। सॉरी 27,000 नहीं, 2,750 किलोमीटर शाहीन 3 मिसाइल की रेंज है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का पहला C है उनका नाम है जनरल अयूब खान। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इसका जो आंसर है वो जनरल ग्रेसी देती हैं, लेकिन वो सेकंड कमांडर इन चीफ था, लेकिन वो ब्रिटिश के अंदर था, पाकिस्तान में नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी इज लोकेटेड इन। तो जो पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद के अंदर है। पहले ये कराची के अंदर थे, फिर इस्लामाबाद के अंदर मूव ऑन हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान नेवी का सबसे पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपने बताना है कराची। और अगर करंट लोकेशन पूछी जाए या फिर सिंपल पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है पाकिस्तान नेवी का, तो आपने बताना है इस्लामाबाद। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो योम तकबीर है ये 28 मई को मनाई जाती है, क्योंकि उसमें हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चागी के मकाम पे 1998 में। ये आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे चागी के दौर में 1998 में, जब पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो 28 मई को जो है वो हम योम तकबीर मनाते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16 है पाकिस्तान ज्वाइंट दी बगदाद पैक्ट। जो बगदाद पैक्ट जिसको हम अब सेंटो भी कहते हैं, इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो इसको पाकिस्तान ने 1955 के अंदर ज्वाइन किया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है द इंसिडेंट ऑफ ओजरी कैंप डिजास्टर हैपन इन। तो ये जो ओजरी कैंप का डिजास्टर है वो 1988 में हुआ था रावलपिंडी के अंदर। ये डेट आप याद करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो निशाने हैदर पाकिस्तान की मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट अगेंस्ट इंडिया वाज कंडक्टेड ऑन। तो ये कंडक्ट किया गया था 27 फरवरी 2019 को। ये ऑपरेशन का आप लोग नाम अच्छे से याद करिएगा, स्विफ्ट रिटॉर्ट है और ये इंडिया के खिलाफ हुआ था, हमने स्टार्ट किया था और 27 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इन बिटवीन पाकिस्तान एंड। तो इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इंडिया। जो दुनिया का ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, यानी ये जो मसला है ना सियाचिन ग्लेशियर का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये सब दुनिया का सबसे बड़ा मैदान जंग है। और इसके बाद क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 3 है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री का है। 1947 से लेके 2024 तक 2025 तक, सॉरी यहाँ पे 2025 आएगा। जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपको मैं MCQs बताऊंगी जो कि पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर है कायदे आजम। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो इसका आंसर है 12 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 23 है विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इट एन इस्लामिक रिपब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पाकिस्तान का कौन सा ऐसा आइन है जिसके अंदर पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर डिक्लेयर किया गया था पहली मरतबा। तो वो पाकिस्तान का 1956 का आइन है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा था पहली दफा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हु एब्रोगेटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। एब्रोगेटेड का मतलब होता है खत्म करना, यानी किसने 1962 का जो आइन है उसको खत्म किया था। तो उसका आंसर है यहया खान। उन्होंने 1969 के अंदर ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको खत्म किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो 1973 का आइन है उसके अंदर 280 आर्टिकल हैं। अब जो है वो ज़्यादा भी होंगे क्योंकि अब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो आप जो इसकी लेटेस्ट है वर्जन वो याद करिएगा। यानी अब बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उनके बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है द 18th अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन। यानी जो 18वीं अमेंडमेंट हुई है 1973 के आइन के अंदर,
तो वो 2010 के अंदर हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज दी ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन था? तो उसका आंसर है नूरुल अमीन, वो दिसंबर 1971 के अंदर थे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, शिमला एग्रीमेंट। कुछ लोग इसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, कुछ इसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, तो जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन, तो ये 1972 में हुआ था। भुट्टो और जो इंडिया का इंदिरा गांधी था, यानी पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक भुट्टो था और इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी था प्रेसिडेंट। तो इन दोनों के दौरे हुकूमत के अंदर 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और ये शिमला एग्रीमेंट क्या था, ये आप लोगों ने सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान लेफ्ट दी कॉमनवेल्थ इन 1972 एंड रीजॉइंड इन। यानी एक कॉमनवेल्थ एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कर दिया था 1972 में, लेकिन उसको रीजॉइन किया था किस डेट के अंदर, वो हमने बताना है। तो पाकिस्तान ने इसको रीजॉइन किया था 1989 में, ये आप याद करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, द तशखीनत डिक्लेरेशन 1966 फॉलोड विच वार। तो ये किस वार को फॉलो करता है? 1965 की वार को फॉलो करता है। ये आप MCQs जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 है वो है इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड जनरल नॉलेज का, यानी पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट चीज़ें हैं, लाइक फर्स्ट लेडी कौन सी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, इस तरीके के MCQs हैं और जनरल नॉलेज के MCQs हैं। लेकिन ये जो पार्ट 4 और पार्ट 5 के MCQs हैं ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप का कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।